नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंखों में आंसुओं का सैलाब, चीख पुकार, बुरी तरह से टूट चुके ये माँ बाप, भाई बहन, अपनों से लिपटकर रोते बिलखते ये वो लोग हैं जिन्होंने एक चुनावी रैली में मची भगदड़ के बाद अपनों को खो दिया। दरअसल बीते शनिवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता थलापति विजय की रैली में अचानक मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस रैली में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार में मातम है। अपने जिगर के टुकड़ों का शव आंखों के सामने देखकर मानो कलेजा बाहर आ गया हो। इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत के बाद मची चीख पुकार ने हर किसी की आंखें नम कर दी। दुखद बात यह थी कि मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे। जानकारी है कि अभिनेता से नेता बने थलापति विजय अपनी सभा में कई घंटों की देरी से पहुंचे थे। इस बीच भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई, हालात बेकाबू हो गए। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी तो कोई भूख प्यास से तड़पता रहा। अब इस भगदड़ के दौरान वहां मौजूद चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया। भगदड़ के वक्त वहां मौजूद नंद कुमार ने एएनआई से बातचीत में कहा, हम खुद वहां मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। हर कोई विजय को देखने के लिए उतावला था। बच्चे भूखे थे और हालात बेहद मुश्किल थे। उन्होंने दावा किया कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे, लेकिन भीड़ अनुमान से 10 से 15 गुना ज्यादा आ गई, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक और चश्मदीद सूर्या ने बताया कि भगदड़ शुरू होते ही जगह कम पड़ने लगी। लोगों के खड़े होने की जगह तक नहीं थी। एम्बुलेंस की आवाजाही में रुकावट आई, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। इस हादसे के बारे में एक शख्स विनोद कुमार ने बताया, जिनकी भाभी इस हादसे में मारी गई। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार टीवी के प्रमुख विजय को देखने के लिए देर रात तक रुका हुआ था। लोग विजय को प्यार से मामा कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि काफी देर हो रही थी, लेकिन वो लोग विजय सर को एक बार देखना चाहते थे। शनिवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच बिजली अचानक कट गई और विजय सर के आने से ठीक पहले लोगों का हुजूम अचानक से और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में मेरी भाभी और उनके 11 साल और 7 साल के 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे इस दौरान सांस लेने में परेशानी से जूझ रहे थे और वो अपनी मां से अलग हो चुके थे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके मौत का कारण दम घुटना बताया गया। एक पिता ने भी अपनी दुख भरी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि वो अपनी 12 साल की बेटी को विजय से मिलाने के लिए लाए थे। भगदड़ के बाद उन्होंने सोचा कि बेटी सिर्फ बेहोश हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। नमक्कल की एक महिला पी शिवशंकरी ने बताया कि उन्होंने अपने पड़ोसी को भीड़ में गिरते देखा। हम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं सका। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, सांस लेना तक मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि जब भगदड़ मची तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विजय थलापति को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि भीड़ उम्मीद से ज्यादा है और हालात अब बिगड़ सकते हैं। जिसके बाद विजय अपना भाषण बीच में ही रोक चुके थे और कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद की अपील करने लगे और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा गया और इसके बाद वो रैली से निकलकर चले गए। लेकिन इस हादसे में तब तक 39 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और कई लोग घायल हो चुके थे। वहीं अब जिन 39 लोगों की जान गई, उनके परिवार वाले अब उन अपनों का शव देखकर रोते बिलखते हुए नजर आए। भीड़ में आखिर जो जान गई, ये किसकी गलती थी? क्या विजय को देखने के लिए आए ये सभी लोग कोई दोषी थे क्या? आखिर किसकी लापरवाही से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? विजय अपनी चुनावी रैली में इतनी देरी से क्यों आए? देरी सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि इसके बाद ही भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और उम्मीद से ज्यादा भीड़ हो गई और इस हादसे में 39 लोगों की जान चली गई। हालांकि विजय और उनकी पार्टी का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर रची गई साजिश है, जिसके बाद वो कोर्ट का रुख कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि 39 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।